Students, welcome to the fourth lecture of Abstract Algebra for BSc फाइनल ईयर। और इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऐसा है कि दर्शाइए कि शो दैट x, इसको पढ़ते हैं चेंजिंग टू x इनवर्स, एक समूह G का एक स्वकारिता है यदि और केवल यदि G आबेली है। दैट मीन्स हमको ये बताया जा रहा है कि ये जो x चेंजिंग टू x इनवर्स है, जिसको हम x चेंजिंग टू x इनवर्स, दैट मीन्स f ऑफ x इक्वल टू x इनवर्स पढ़ेंगे। ये जो है समूह G का स्वकारिता होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा यदि और केवल यदि G आबेली है। मतलब हम क्या करेंगे, एक बार स्वकारिता मानकर चलेंगे तो G को आबेली प्रूव करेंगे, सेकंड टाइम G को आबेली मानकर चलेंगे और इस फंक्शन को क्या प्रूव करेंगे, स्वकारिता, ऑटोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं कि दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। अब प्रथम भाग, फर्स्ट पार्ट या आवश्यक प्रतिबंध या नेसेसरी कंडीशन, इसमें हम क्या करेंगे, जो फंक्शन जो है वो स्वकारिता है ऐसा मान कर चलते हैं। माना f जो है वो G में स्वकारिता है। स्वकारिता है तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था स्वकारिता कब होता है, जब फंक्शन या पहला एकाकी होगा, वन वन, आच्छादक यानी कि ऑन टू, और समाकारिता दैट मीन्स होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता में क्या होता है, एफ ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये समाकारिता। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती है। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये G से G में ये x है तो उसका इमेज f ऑफ x इक्वल टू x इनवर्स, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, f ऑफ y इक्वल टू y इनवर्स और f ऑफ xy इक्वल टू xy का होल इनवर्स। ये अब चूंकि हमने स्वकारिता माना है, प्रूफ क्या करेंगे, हम दर्शाएंगे कि वी विल शो दैट G आबेली है, G इज आबेलियन। तो आबेली है तो आबेली, चूंकि G ऑलरेडी समूह दिया हुआ है, आबेली के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एक और प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी, वह है क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव, दैट मींस x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ये अगर हम प्रूफ कर देंगे तो समूह G जो है वो आबेली हो जाएगा। तो क्या मान लेते हैं एक्स वाई बिलोंग करता है कैपिटल G में, तो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज x इनवर्स, f ऑफ y इक्वल टू y इनवर्स और f ऑफ x इंटू वाई क्या हो जाएगा, x इंटू वाई का होल इनवर्स। अब इसी से स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर f ऑफ एक्स वाई का होल इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला से ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये बेसिक फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा y इनवर्स एक्स इनवर्स। y इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां से f ऑफ y, ये लिख दिया। x इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x, ये हमने लिख दिया। अब f ऑफ y इंटू एफ ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ y x, क्यों, चूंकि f स्वकारिता हमने माना है और स्वकारिता मतलब एकाकी, आच्छादक और समाकारिता, तो समाकारिता भी हो जाएगा। समाकारिता की प्रॉपर्टी, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या कहती है, f ऑफ y इंटू एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ y इंटू एक्स। अब f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया, f ऑफ वाई एक्स। चूंकि f ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म मतलब वन वन भी है, एकाकी भी है, और एकाकी से हम क्या जानते हैं, अगर f ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b है तो ये इंप्लाइज करता है a इक्वल टू b। सिमिलरली ये f ऑफ, ये पूरा a है तो f ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, a इक्वल टू बी, कहां से, एकाकी से, वन वन से। अब x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये इसका मतलब G क्या है, एक आबेली समूह है, G इज एन आबेलियन ग्रुप। अब द्वितीय भाग देखते हैं। प्रथम भाग में क्या किया था हमने, ऑटोमॉर्फिज्म माना था, स्वकारिता, और प्रूफ क्या था, आबेली। क्योंकि यहाँ यदि और केवल यदि है, मतलब इफ एंड ओनली इफ है, तो दोनों पार्ट प्रूफ करेंगे। आवश्यक प्रतिबंध हमने प्रूफ कर लिया। अब क्या मानेंगे, सेकंड पार्ट में G को आबेली मानेंगे और F को स्वकारिता प्रूफ करेंगे। तो द्वितीय भाग सफिशिएंट कंडीशन में, पर्याप्त प्रतिबंध में हमने मान लिया कि G आबेली है। आबेली है मतलब x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू G, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आबेली है तो ऐसा कम्यूटेटिव लॉ से हो जाएगा। अब हम दर्शाएंगे कि वी विल शो दैट, क्या दर्शाएंगे हम, कि f जो है G टू G में एक स्वकारिता है, ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म कब होगा, जब वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, f एकाकी है, वन वन। वन वन कब होगा, जब ऐसा हम प्रूफ कर दें, कैसा, f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ y मानेंगे और ये इंप्लाई करना चाहिए x इक्वल टू y। तो चलिए मान लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ y। f ऑफ x क्या है हमारे पास, x इनवर्स, f ऑफ y क्या है, y इनवर्स। दोनों साइड एक बराबर इनवर्स लेंगे तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, ये x ये y,
तो ये हमने माना था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ला क्या दिया एक्स इक्वल टू वाई, दैट मीन्स एफ क्या है एकाकी है 1 1 है, पहली प्रॉपर्टी हो गई प्रूफ। सेकंड प्रॉपर्टी एफ आच्छादक है, एफ इज ऑन टू, ऑन टू के लेके आप क्या मानते हैं y इक्वल टू हम g में लेकर चलते हैं और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं y। अब ये x भी किस में हो जाना चाहिए g में आ जाना चाहिए, तब क्या होगा f आच्छादक होगा। तो मान लेते हैं y बिलोंग टू g और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y माने हैं तो x एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है x इनवर्स इक्वल टू y। अब x को यहीं रखेंगे, इनवर्स उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा y इनवर्स। अब x इक्वल टू वाई इनवर्स, अब चूंकि y इनवर्स बिलोंग करेगा कि नहीं g में, y बिलोंग करता है g में, g क्या है समूह है, ये g क्या है समूह है। तो y जब g में बिलोंग करता है तो समूह की 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज में जो चौथी प्रॉपर्टीज है प्रतिलोम नियम, तो y अगर g में है तो y इनवर्स भी किस में होगा g में होगा इनवर्स लॉ से। तो ये y इनवर्स किस में बिलोंग करेगा g में, तो x किस में बिलोंग कर जाएगा g में। तो देखिए हमने यही ला दिया x बिलोंग्स टू g, इसका मतलब f क्या है आच्छादक है, f इज ऑन टू। अब थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी हमको प्रूफ करना है कि f समाकारिता है, f इज होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता कैसे प्रूफ होगी, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये हमको प्रूफ करना है। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स है, एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई इनवर्स है, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई का होल इनवर्स एक्स वाई। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमने क्या माना है, ये लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है देखिए, जी आबेली माना है तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स वाई के जगह क्या लिख सकते हैं वाई इंटू एक्स, आबेली के कारण कम्यूटेटिव लॉ से। अब y इंटू एक्स का इनवर्स फार्मूला क्या हो जाएगा x का इनवर्स और ये y का इनवर्स। x इनवर्स को हम लिख सकते हैं f ऑफ x, y इनवर्स को लिख सकते हैं f ऑफ y, और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या प्रूफ हो गया f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ y, ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई समाकारिता की। अतः f एक समाकारिता है, f इज होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए एकाकी भी ला दिए, आच्छादक भी आ गया, समाकारिता भी आ गया, अतः f क्या होगा एक स्वकारिता होगा, f इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। दिस कंप्लीट द प्रूफ। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, मान लेते हैं g कोई समूह है ग्रुप है और f जो है वो g में ऑटोमॉर्फिज्म है, n जो है वो g का प्रसामान्य उपसमूह है नॉर्मल सब ग्रुप। सिद्ध क्या करना है कि f ऑफ n जो है वो भी g का एक नॉर्मल सब ग्रुप प्रसामान्य उपसमूह होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो प्रसामान्य उपसमूह का डेफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं। कोई समूह g का एक उपसमूह है, ऑलरेडी उपसमूह है n सब ग्रुप, उसी को ही प्रसामान्य उपसमूह कहते हैं यदि g बिलोंग करता है कैपिटल G में, n बिलोंग करता है कैपिटल N में। तो g एंड g इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए कैपिटल N में, तब n को g का क्या कहेंगे नॉर्मल सबग्रुप प्रसामान्य उपसमूह कहेंगे, किसको n को। तो मान लेते हैं कि g जो है एक समूह है और f जो है g टू g में एक स्वकारिता है। स्वकारिता है मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, 1 1 की, ऑन टू की और होमोमॉर्फिज्म की। डायग्राम बना लेते हैं, ये g है ना। अब यहाँ पर g का एक सबग्रुप हमने लिया है कैपिटल N, ठीक है। अब स्मॉल g का इमेज क्या होगा f ऑफ g होगा। अब n के अंदर हमने एक स्मॉल n लिया है तो n का इमेज क्या होगा f ऑफ n, और ये जो कैपिटल N है इसके इमेज को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है f ऑफ कैपिटल N से। अब चूंकि क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो कैपिटल N है वो g का नॉर्मल सबग्रुप प्रसामान्य उपसमूह, हम क्या दर्शाएंगे कि ये जो f ऑफ n है ये भी g का क्या है प्रसामान्य उपसमूह है नॉर्मल सबग्रुप। अब देखिए प्रसामान्य उपसमूह होने के लिए पहले तो f ऑफ n को उपसमूह होना चाहिए g का, तो सबसे पहले हम यही प्रूफ कर लेते हैं कि f ऑफ n जो है वो g का सबग्रुप है। सबग्रुप का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, सबग्रुप का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, चूंकि f ऑफ n को प्रूफ करना है, f ऑफ n के एलिमेंट किस टाइप से होंगे f ऑफ स्मॉल n टाइप से होंगे। तो यहां से हम दो एलिमेंट लेते हैं, f ऑफ n1 f ऑफ n2 बिलोंग करता है f ऑफ कैपिटल N में। प्रूफ क्या कर देंगे, क्योंकि प्रसमान उपसमूह के लिए क्या प्रूफ करते हैं a और b अगर उसमें है तो a इंटू बी इनवर्स भी उसी में होना चाहिए। तो इसमें f ऑफ n1 f ऑफ n2 इसमें है तो f ऑफ n1 इंटू f ऑफ n2 का इनवर्स a इंटू बी का इनवर्स ये भी उसमें होना चाहिए। तो मान लेते हैं fn1 fn2 ये किस में बिलोंग करते हैं f ऑफ कैपिटल N में। अगर ये f ऑफ कैपिटल N में बिलोंग करता है तो ये जो n1 n2 ये किस में बिलोंग करेगा इस कैपिटल N में बिलोंग कर जाएगा।
अब कैपिटल एन क्या है, प्रसामान्य उपसमूह है, क्वेश्चन में दिया है प्रसामान्य उपसमूह। तो प्रसामान्य उपसमूह है मतलब एन जो है वो जी का उपसमूह होगा, पहले तो उपसमूह होगा। तो अगर एन जी का उपसमूह है तो उपसमूह की प्रॉपर्टी से n1 इंटू n2 इनवर्स ये किसमें बिलोंग करेगा, कैपिटल एन में। रीजन हमने दे दिया हुआ है, दोनों साइड फंक्शन अप्लाई कर दिए। अब चूंकि एफ जो है वो समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म, तो समाकारिता के डेफिनेशन से एफ जो है अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एफ ऑफ n1 इंटू एफ ऑफ n2 का इनवर्स, ये वैसे ही हो जाएगा। अब एक और नीचे हमने रीजन दिया हुआ है, एफ ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। तो यहां पर नीचे लास्ट लाइन देखिए, एफ ऑफ n1 इंटू जो एफ ऑफ n2 इनवर्स था उसको लिखेंगे एफ ऑफ n2 का होल इनवर्स। तो अब देखिए हमने एफ n1 एफ n2 बिलोंग किया था एफ ऑफ कैपिटल एन में, और आखिरी लाइन में क्या आ गया, एफ ऑफ n1 इंटू एफ ऑफ n2 का होल इनवर्स बिलोंग करता है एफ ऑफ कैपिटल एन में, मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया। तो एफ ऑफ एन जी का क्या हो जाएगा, उपसमूह, सब ग्रुप हो जाएगा। अब हमको प्रसामान्य सब ग्रुप प्रूफ करना है, प्रसामान्य उपसमूह प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अब देखिए एफ ऑफ एन को प्रसामान्य उपसमूह प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या दर्शाना होगा, सबसे पहले तो मान लेते हैं जी बिलोंग करता है कैपिटल जी में और एन बिलोंग करता है कैपिटल एन में। तो एफ ऑफ जी कहां चला जाएगा, कैपिटल जी में चला जाएगा, और एफ ऑफ एन कहां चला जाएगा, एफ ऑफ इधर एफ ऑफ कैपिटल एन में। अब सिंस चूंकि कैपिटल एन जी का प्रसामान्य उपसमूह है, क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या कहता है, अगर एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो देयरफॉर, इसलिए अगर जी बिलोंग करता है कैपिटल जी में, एन बिलोंग करता है कैपिटल एन में, तो जी एन जी इनवर्स ये किस में बिलोंग कर जाएगा, कैपिटल एन में, नॉर्मल सब ग्रुप के डेफिनेशन से। दोनों साइड एफ अप्लाई कर दिए। चूंकि एफ समाकारिता है, क्वेश्चन में ऑटोमॉर्फिज्म दिया है स्वकारिता, मतलब एकाकी आच्छादक और समाकारिता, तो समाकारिता है तो एफ जो है वो अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये एफ ऑफ जी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी का होल इनवर्स, इस प्रॉपर्टी से। अब क्या ला दिया हमने, एफ ऑफ जी एफ ऑफ एन इंटू एफ ऑफ जी का होल इनवर्स बिलोंग करता है एफ ऑफ कैपिटल एन में। हमने दर्शाया कि हमने क्या दर्शाया, एफ ऑफ जी किसका एलिमेंट है, कैपिटल जी का, एफ ऑफ जी कैपिटल जी का एलिमेंट है। एफ ऑफ एन किसका एलिमेंट है, एफ ऑफ कैपिटल एन का। और हमने क्या दर्शाया, एफ ऑफ जी एफ ऑफ एन एफ ऑफ जी का होल इनवर्स किस में चला जाएगा, एफ ऑफ कैपिटल एन में। तो नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन जो है ये हमने लिखा था, नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन, इसमें क्या था, जी एन जी इनवर्स अगर एन में है तो एन को जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। अब यहां पर क्या है, एफ ऑफ जी एफ ऑफ एन एफ ऑफ जी का होल इनवर्स, मतलब जी एन जी इनवर्स ये किस में चला गया, एफ ऑफ एन में। तो अब एफ ऑफ एन जी का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एन जो दर्शाता है कि एफ ऑफ एन जो है वो जी का एक प्रसामान्य उपसमूह होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब एक डेफिनेशन देखते हैं चक्रीय समूह का, साइक्लिक ग्रुप। चक्रीय समूह क्या होता है, कोई समूह जी को चक्रीय समूह साइक्लिक ग्रुप कहते हैं यदि जी का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट ऑफ जी का प्रत्येक अवयव जी के ही किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई एक विशिष्ट अवयव होगा जिसे जनरेटर एलिमेंट या जनक अवयव कहेंगे, उसके कुछ घात लेकर प्राप्त किया जा सके। मतलब जी के जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट उसको किसी एक एलिमेंट के द्वारा एक्सप्रेस कर दें, तब जी को क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। अब वो जो एक एलिमेंट है उसको जनरेटर एलिमेंट कहेंगे। एग्जांपल के लिए ये 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा ये जो है एक समूह होता है प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, डॉट के रेस्पेक्ट में। अब आयोटा टू द पावर 1 आयोटा आएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं ऐसा माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू 1। अब देखिए ये जो आयोटा यहां पर है, -1 ये है, माइनस आयोटा ये है, और 1 ये है, मतलब जी के सारे एलिमेंट को हमने आयोटा के पावर डिग्री के रूप में लिख दिया हुआ है। मतलब यही आयोटा जो है जनक अवयव है, जनरेटर एलिमेंट है, और जी को हम ऐसा लिखेंगे, जनरेटेड बाय आयोटा। ये जो जी है वो एक चक्रीय समूह है, साइक्लिक ग्रुप है, जो जनरेट हो रहा है किसके द्वारा, आयोटा के द्वारा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि अनंत चक्रीय समूह, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, मतलब ऐसा साइक्लिक ग्रुप जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, उसके स्वकारिताओं के समूह की कोटि 2 है। मतलब उस समूह में जितने भी स्वकारिताएं होंगे, ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे, उनका जो हम ग्रुप बनाएंगे उसकी कोटि 2 है, उसका ऑर्डर जो है वो 2 है, ये हमको प्रूफ करना है।
तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं कि जी जो है एक अनंत चक्री समूह है। सपोज जी इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड ऑटोमॉर्फिज्म जी जो है वो क्या है, जी के सभी स्वकारिताओं का समूह है। द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स इन जी। हमें दर्शाना है कि हम क्या दर्शाएंगे कि ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जी जो है वो 2 है। अब चूंकि जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है तो हम जानते हैं कि उसमें कोई जनरेटर एलिमेंट होगा। मान लेते हैं ए बिलोंग टू जी जो है जी का जनक अवयव है। सपोज ए इज एन जनरेटर एलिमेंट ऑफ जी, जनक अवयव है। अब आप लोगों ने बेसिक फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि कोई साइक्लिक ग्रुप होता है चक्री समूह, अगर ए उसका जनक है तो ए इनवर्स भी उसका जनक होता है। ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा, किसमें, साइक्लिक ग्रुप के लिए। तो ए इनवर्स भी क्या होगा, जी का जनक अवयव होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं टी बिलोंग करता है ऑटोमॉर्फिज्म जी में। ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स इन जी। तो टी अगर ऑटोमॉर्फिज्म जी में बिलोंग करता है तो टी क्या होगा, जी से जी में क्या हो जाएगा, एक स्वकारिता हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म। डायग्राम हमने बना लिया, जी जी और एक एलिमेंट ए लिया है और कैपिटल टी ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ए का इमेज क्या हो जाएगा, टी ऑफ ए हो जाएगा। अब देखिए, माना ए बिलोंग्स टू जी है तो टी ऑफ ए भी किस में बिलोंग कर जाएगा, जी में। अब चूंकि ए जनरेटर एलिमेंट है और जनरेटर एलिमेंट का जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, जनरेटर एलिमेंट होगा। मतलब ये जो टी ऑफ ए भी क्या है, जनरेटर है, लेकिन हम ये जी ए जो है जनरेटर है और ए का जब इमेज बनेगा टी ऑफ ए तो जनरेटर का इमेज क्या हो जाएगा, जनरेटर एलिमेंट बनेगा, किसमें, जी में। लेकिन जी के दो ही जनरेटर है, एक तो ए है और एक तो क्या है, ए इनवर्स है। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, टी ऑफ ए भी जनरेटर है जी का। तो दो ही स्थिति हो सकती है, टी ऑफ ए अगर जनरेटर है तो या तो वो ए होगा या तो टी ऑफ ए क्या होगा, ए इनवर्स होगा, क्योंकि जी के दो जनरेटर हैं, एक ए और ए इनवर्स। और अगर हम टी ऑफ ए को जनरेटर कह रहे हैं मतलब ये इन दोनों में से ही कोई एक होगा। केस 1, अगर हम टी ऑफ ए इक्वल टू ए मानकर चलते हैं, ए को हम लिख सकते हैं आई ऑफ ए, तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन आई ऑफ ए इक्वल टू ए होगा, तो ए की जगह हमने ऐसा लिख दिया। अब टी ऑफ ए इक्वल टू आई ऑफ ए, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मतलब टी जो है वो तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। केस 2, अब अगर यदि हम टी ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स लेकर चलते हैं तो टी ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इनवर्स नॉट इक्वल है ए के, ए और ए इनवर्स अलग अलग है, तो टी ऑफ ए नॉट इक्वल हो जाएगा ए के जगह हम लिख सकते हैं आई ऑफ ए आइडेंटिटी मैपिंग। तो टी ऑफ ए नॉट इक्वल है आई ऑफ ए, तो टी नॉट इक्वल हो जाएगा आई के। पहले केस में क्या आया था, टी इक्वल टू आई, सेकंड केस में क्या आ गया, टी नॉट इक्वल टू आई। तो दोनों ही केस से ये क्लियर है, स्पष्ट है कि क्या क्लियर है कि जो ऑटोमॉर्फिज्म जी का जो सेट होगा उसमें एक तो आई होगा केस 1 से, और दूसरा आई नहीं होगा, कोई दूसरा टी होगा, जहां पर टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये हमने लिया है ना, टी ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, तो टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, ये ऐसा। तो इससे क्या पता चलता है, क्या पता चलता है कि ऑटोमॉर्फिज्म जी में केवल दो ही मेंबर होंगे, एक तो आई होगा आइडेंटिटी और दूसरा टी होगा, जो इस प्रकार से डिफाइन होता है। मतलब अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ये 1 और ये 1, तो 1 और 1 2। तो अनंत चक्री समूह के स्वकारिताओं की जो समूह बनेगी ये, इसकी कोटि, इसका ऑर्डर 2 होता है। ये हो गया प्रूफ। तो आज के लेक्चर में इतना ही।